मिल्कीपुर के उपचुनाव के लेके अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ लगातार सटीक प्लान तैयार कर रहे हैं। जहां एक तरफ अखिलेश यादव अयोध्या के कार्यकर्ताओं को बुलाकर लखनऊ में अपने कार्यालय में लगातार रणनीति बना रहे हैं उपचुनाव को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले कम से कम अयोध्या में 7 अपनी जनसभाएं कर दी है। वो अपने 7 दौरे मिल्कीपुर में कर चुके हैं और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं कि 2024 में उन्हें जो लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जीत मिली थी और सांसद अवधेश पासी वहां से समाजवादी पार्टी के सांसद बने थे, अखिलेश यादव चाहते हैं कि वो इस जीत को बरकरार रखें। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी पीछे हटने वाले नहीं है। वो लगातार 7 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि 2024 में जो उन्हें वहां से हार मिली उसका बदला कैसे भी करके समाजवादी पार्टी से लेना है। आपको बता दें, अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपने कम से कम 16 कैबिनेट मंत्रियों को अयोध्या में तैनात कर दिया है। और ये 16 मंत्री अयोध्या को जीतने के लिए वहां पे लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है। उन्होंने अपने सारे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और जो अभी वर्तमान में सांसद है उनको भी अयोध्या में भेज दिया है। उन सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अयोध्या में डेरा डाल लिया और वो भी लगातार लोगों के बीच में जाके जनसंपर्क कर रहे हैं। अखिलेश ने एक और गेम खेल दिया है। अखिलेश ने अयोध्या में जो मिल्कीपुर उपचुनाव होने जा रहा है वहां पे पीडीए का गेम खेल दिया है। उन्होंने पीडीए का नारा दिया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ लगातार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को न समझ में ही नहीं आ रहा कि जो अखिलेश यादव ने पीडीए नारा अयोध्या के उपचुनाव के लिए दिया है वो उसके सामने अपने किस प्रत्याशी को उतारे। आप लोगों को पता होगा कि अखिलेश यादव ने अभी अयोध्या में अपने प्रत्याशी को नहीं घोषित किया था। सारे लोग यही कयास लगा रहे थे कि अवधेश बासी जो समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद है उनके बेटे को अखिलेश यादव मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए टिकट देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने अवधेश बासी के बेटे को टिकट नहीं दिया। और अब खबर ये आ रही है कि अखिलेश यादव ने मित्र सेन यादव के बेटे आनंद सेन यादव को अयोध्या से टिकट देने की घोषणा कर दी है। उन्होंने आनंद सेन यादव को कुछ दिन पहले लखनऊ ही बुलाया था और उनसे कहा था कि आपको अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव के लिए खड़ा होना है। आनंद सेन यादव है जो मित्र सेन यादव के बेटे हैं और मित्र सेन यादव अयोध्या से कई बार सांसद रहे हैं और वहां पे वो कई बार विधायक भी रहे हैं मिल्कीपुर से। और उनकी जो मिल्कीपुर में सारी जातियों के बीच में जो पकड़ है वो बहुत मजबूत मानी जाती है और इसको देखते हुए अखिलेश यादव ने उनके बेटे आनंद सेन यादव को टिकट देने का फैसला किया है। अब जब से अखिलेश यादव ने ऐसा फैसला किया है तब से योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के सामने कौन सा कैंडिडेट उतारा जाए जिससे वो अयोध्या के मिल्कीपुर का किला फिर से ढाने में सफल हो जाए। तो दोनों नेता अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ खून पसीने से लगे हुए हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। जहां योगी आदित्यनाथ कम से कम 7 बार चुनाव से पहले अयोध्या का दौरा कर चुके हैं और अभी और दौरे करेंगे और उनके 16 कैबिनेट मंत्री पहले से ही अयोध्या में तैनात हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार अपने लखनऊ कार्यालय में मीटिंग कर रहे हैं अयोध्या में जो मिल्कीपुर उपचुनाव हो रहा है उससे लेके, और लगातार कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं कि चुनाव में कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए। और इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग से कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग से उन्होंने मांग करी थी कि जो भी मिल्कीपुर में चुनाव होता है उपचुनाव उसकी वो वेब कास्टिंग करे और वेब कास्टिंग का लिंक अपने सभी प्रत्याशियों को दे। अब देखना ये होगा कि अयोध्या में कौन जीतता है।